नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 9 जिसका शीर्षक है हरा सोना। हरा सोना हमने कभी देखा है? कभी नहीं देखा। सोना तो चमकदार होता है और सोने का रंग हम कैसा मांगते हैं? पीला, सुनहरा। लेकिन यहाँ पर क्या शीर्षक दिया है? हरा सोना। अब हरे सोने से क्या मतलब है यह हमें पता लगेगा पाठ के माध्यम से कि लेखक ने यहाँ पर किस हरे सोने की बात कही है। तो शुरू करते हैं बच्चों अध्याय। वृक्षों से हमें अनेक लाभ हैं। ये वायु को शुद्ध करते हैं। ये पशु पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं, आश्रय रहने का स्थान देते हैं। हमें वृक्षों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तो पाठ को पढ़ने से पहले ही हमें क्या पता लगा? हम किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं? प्रकृति के बारे में, वृक्षों के बारे में, पेड़ों के बारे में, जिनसे हमें बहुत सारे लाभ हैं। सबसे पहला लाभ क्या बताया? कि ये वायु को शुद्ध करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। अब शुरू करते हैं अध्याय कि इसमें प्रकृति को हरा सोना क्यों कहा है। तो आज यहाँ हम पढ़ेंगे दो बच्चियों की कहानी, जिसमें बड़े बुजुर्ग लोगों ने उन्हें क्या समझाया। शालिनी की वाटिका में कई तरह के पेड़ पौधे थे। वाटिका किसे कहते हैं बच्चों? बाग बगीचा। तो शालिनी और आरोही दो मित्र हैं, आपस में एक दूसरे की वाटिका में गई। तो यहाँ पर आरोही ने क्या किया? शालिनी की वाटिका में कई तरह के पेड़ पौधे थे। एक दिन आरोही उसकी वाटिका में आई। उसने एक पेड़ देखा। वह पेड़ फूलों से लदा हुआ था। देखिए, ये दिखाई दे रही है पिक्चर, इसमें लाल लाल सुंदर फूल हैं। पेड़ किसका था? गुलमोहर का पेड़ था। गुलमोहर के लाल लाल फूल आरोही को बहुत अच्छे लगे। उसने पेड़ की एक शाखा खींचकर तोड़ ली। शाखा पर सुंदर फूल थे। अब क्या सोचा उसने? आरोही ने उस शाखा को लेकर अपने घर पहुंची। उसके बाबा जी शाखा देखकर उससे पूछताछ करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये इतनी सुंदर फूलों से लदी हुई शाखा को कहाँ से लेकर आई है और क्यों लेकर आई है। जब उसके बाबा जी ने उससे पूछा तो उसने बिल्कुल सच सच बता दिया। बेटी, ये शाखा कहाँ से लाई हो? तब उसने क्या कहा? आरोही क्या बोली? शालिनी की वाटिका से। बाबा, क्या तुम्ही ने यह शाखा तोड़ी है? उन्हें लग नहीं रहा था कि मेरी बेटी ऐसा काम कर सकती है। तो उसने पूछा कि तुम्हें किसी ने दी है या तुम इस शाखा को तोड़कर लाई हो? आरोही ने बिल्कुल सच कहा। हाँ बाबा जी, ये फूल मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं इन्हें गुलदस्ते में सजाने के लिए लेकर आई हूँ। पता चला अब उसने क्यों उस डाली को तोड़ लिया था, क्योंकि उसके इतने सुंदर फूल से वो आकर्षित हुई, उन्हें वो अपने गुलदस्ते में सजाना चाहती थी। बाबा ने क्या कहा? बेटी, यह शाखा तोड़कर तुमने बड़ा अनर्थ किया है। अनर्थ किसे कहते हैं? गलत काम करना। बहुत गलत काम किया है। तो क्यों किया है बच्चों? क्योंकि पेड़ तो हमें शुद्ध वायु देते हैं और बहुत सारी चीज़ें देते हैं। यदि हम इसी तरह से पेड़ों की डालियों को, शाखाओं को तोड़ते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सभी पेड़ नष्ट हो जाएंगे। तब हमें शुद्ध वायु या बहुत सारी चीज़ें जो मिलती हैं वो कहाँ से मिलेंगी? तो बाबा जी ने उसको क्या कहा कि तुमने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। आरोही, बाबा जी वह कैसे? बाबा ने क्या जवाब दिया? बेटी, यदि सभी बच्चे इसी प्रकार शाखाएं तोड़ने लगें तो पेड़ पौधे तो समाप्त ही हो जाएंगे। पेड़ पौधों के ना होने से कितनी हानि होती है, क्या तुम्हें पता है? आरोही, बाबा जी इतना तो जानती हूँ कि पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। अब उस छोटी बच्ची को सिर्फ इतना ही पता था कि पेड़ पौधों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। बाबा ने क्या कहा? पेड़ पौधे वायु को तो शुद्ध करते ही हैं, साथ ही ये वातावरण में ठंडक भी पैदा करते हैं। अब देखिए, दूसरा गुण उन्होंने क्या बताया कि वातावरण में जो ठंडक होती है वो पेड़ पौधों की वजह से। इससे गर्मी अधिक तंग नहीं करती। इनकी छाया मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों के लिए सुखदायक होती है। तो हमें तीसरी चीज़ क्या पता मिल लगा? कि इनकी छाया हमारे लिए ठंडक देने वाली होती है। ये अपनी सुंदरता से प्रकृति को सुंदर बनाते हैं। ये बात तो सच है बेटा कि यदि हम हमारे आसपास हरियाली ना हो तो हमारा आधे आसपास का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। ये हमें क्या देते हैं? फल और फूल देते हैं।
पत्ते, फूल और छाल, इनसे हमारी बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। आरोही बाबा जी, आप ठीक कहते हैं। फोड़े होने पर माताजी मुझे नीम की पत्तियों वाले पानी से नहलाती थी। वे पानी में नीम की पत्तियां क्या करती थी, उबाल लेती थी, और उबालने के बाद जब वो ठंडा हो जाता था तो वे मुझे उससे नहलाती थी। इससे मेरे फोड़े फुंसी ठीक हो गए। बाबा बेटी, पेड़ पौधों के और भी बहुत से लाभ हैं, इसलिए पेड़ पौधों को नष्ट नहीं करना चाहिए। तो जब आज बाबा जी ने उसकी बहुत सारी बातें समझाई, तब उसे समझ में आया कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए कितने ज़रूरी हैं। ये तो हरा सोना कहलाते हैं। तो ये है हरा सोना, यानी पेड़ पौधे, जिसमें शीर्षक में हमने बात की थी कि पेड़ पौधों को क्या कहा है बाबा जी ने, ये हरा सोना है। इनकी रक्षा करना और इन्हें बढ़ाना हम सबका परम कर्तव्य है। तो आज से हमें क्या प्रण करना है कि हमें पेड़ पौधों को तोड़ना नहीं है, बल्कि इन्हें बढ़ाना है। आरोही बाबा जी, आज के इस अपराध के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। भविष्य में मैं किसी पौधे को नहीं तोड़ूंगी। तो ये हमने पढ़ा आज का अध्याय, हरा सोना। अब आपको समझ में आया कि आरोही ने क्या गलती की थी, कौन सा अनर्थ किया था पेड़ पौधों को तोड़कर, और अपनी गलती का एहसास जब बाबा जी ने उसको कराया, तब उसने क्या किया, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तो यदि बच्चों कोई अपराध हमसे हो भी जाए तो उसके लिए तुरंत अपनी गलती मानकर क्षमा मांग लेनी चाहिए। अब शुरू करते हैं बच्चों अध्याय। अभ्यास प्रश्न। आरोही ने डैश गुलमोहर के पेड़ की एक शाखा खींचकर तोड़ ली। कहाँ से? शालिनी की वाटिका से। नंबर 2, आरोही ने गुलमोहर के पेड़ की एक शाखा को तोड़कर क्या किया? हिम्मत का काम, पुण्य का काम, या उसने अनर्थ किया था? तो थर्ड ऑप्शन है, अनर्थ किया था। किस पेड़ के पत्ते, फूल और छाल दवाइयों के काम आते हैं? नीम के। नीम का पेड़ एक औषधि के रूप में है। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। आरोही ने डैश की शाखा तोड़ दी थी, किसकी? गुलमोहर। नंबर 2, गुलमोहर के फूल कैसे रंग के होते हैं? लाल होते हैं। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। नंबर 3, नंबर 4, पेड़ पौधे तो हरा सोना कहलाते हैं, जो हमारे पाठ का शीर्षक भी था, हरा सोना। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आरोही ने क्या अपराध किया था? गुलमोहर की एक फूलों से लदी हुई शाखा को तोड़ दिया था। आरोही को गुलमोहर के फूलों का क्या करना था? उसको गुलदस्ते में सजाना था, इसलिए उसकी शाखा को उसने तोड़ा था। आरोही ने पेड़ पौधों का पहला लाभ क्या बताया? उसे पता था कि पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। नंबर 4, हरा सोना कौन सा है? अब आपको अच्छे से पता लग गया कि बाबा जी ने किस हरे सोने की बात की है। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में? हरा सोना हरे भरे पेड़ों को कहा गया है। तो ये था बच्चों आज का अध्याय, जिसके माध्यम से हमें क्या पता लगा कि प्रकृति, पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं, कितनी ज़रूरी चीज़ें ये हमारे लिए हमें देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें बच्चों क्या करना है? पेड़ पौधों को तोड़ना नहीं है, बल्कि इन्हें बढ़ाना है, इनकी रक्षा करनी है। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।